ले लीजिएगा। ठीक है, और बताइए कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले कि आप सभी अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आपकी सहमति हो तो सब कुछ ओके है, साउंड माइक वगैरह एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं भी एक बार देख लेता हूँ सब कुछ ओके है तो। ठीक है, सब कुछ ओके है। चलिए आइए चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक छात्र है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा हाँ ओके हो गया। ठीक, ये ऐसे कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ओके हो गया। तो दोस्तों, आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सभी जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आता है और पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं। तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो मान लेते हैं कि छात्र द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो x किलोमीटर। यहाँ से लिखेंगे माना छात्र द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, छात्र द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमारा x बटा में 4.5 प्लस में x बटा में 3 किलोमीटर की चाल से, ये तो एक तो स्कूल की चाल से जाता है, दूसरा जो है 3 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। तो अब यहीं से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर अगर 0 बढ़ा लें तो भी सही है, नहीं बढ़ाना चाहें तो भी। तो इसका हमने एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एक हम अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा। तो 45 और 3 का एलसीएम, हमारा एलसीएम लेंगे इसका। 45 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3 15, यानी कि हमारा 45 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब 45 आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस में और 15 या 45। ठीक, तो यहाँ पे 15x आ जाएगा बराबर हमारा 5। ठीक, तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 25x बराबर 45 बराबर 5। तो 5 9 5 5 25 और 5 9 45, यानी कि x बराबर 9 किलोमीटर आएगा। x बराबर कितना आएगा हमारा, 9 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे।
तो आसान सा क्वेश्चन है, ये बेसिक तरीका है। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर दशमलव नहीं भी हटाएंगे तब भी सॉल्व करेंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने दशमलव को हटाया है, इसीलिए ऊपर में 10 से गुना किया है। क्योंकि ये बटे में आएगा तो बटे में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कार जो है किसी यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है, ठीक। आधी दूरी 30 किलोमीटर घंटा और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल लंबाई हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यात्रा की जो है कुल लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं हम देखिए। तो मान लीजिए कि हमारी कुल लंबाई कितना है, 2x है। माना कह रहा देखिए एक कार किसी यात्रा को 10 घंटे पूरी करती है, आधी दूरी 30 किलोमीटर, शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो यात्रा की लंबाई, माना यात्रा की कुल जो लंबाई है, यहाँ पे सीधे हम शॉर्ट फॉर्म यह लिख देते हैं, वह है 2x, ठीक। तो यहाँ से आधी दूरी कितना, x भागे 30 किलोमीटर, शेष आधी दूरी जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आने जाने में कुल 10 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से जो हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम 45 और 30 का। तो सबसे पहली बड़ी वाली जो संख्या है इसी का हम टेबल पढ़ते हैं, 45 दुना के 90, तो 90 हमारा 30 से भी कट जाएगा, 30 तेई 90, 45 दुना के 90, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 30 तेई 90 यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 10, तो 5x बराबर 90 बराबर 10, तो 5 दुना के 10 और x बराबर 180। ये तो एक तरफ का आ गया, हमको बताना है दोनों तरफ का। तो 2 गुना, यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 180 बराबर 18 दुना के 36 यानी कि 360 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को समझ आया होगा। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 धावक की चाल 150 मीटर प्रति मिनट और 180 मीटर प्रति मिनट। यदि दूसरा धावक दौड़ को पहले धावक से 5 मिनट पहले पूरा कर लेता है तो दौड़ की लंबाई हमको बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जब दूरी हमारी कांस्टेंट है इसमें, यानी कि ये सपोज करिए कि 400 का कोई यहाँ लिखते हैं, यहाँ से लेके ये 400 का कोई ग्राउंड है। अगर कोई धावक यहाँ से शुरू करता है फिर यहीं आके पूरा करता है तो वो कितना दौड़ लेगा, 400 मीटर का वह दौड़ पूरी कर लेगा। ये कह रहा है कि दूसरा धावक यहाँ पे देखिए, दूसरा धावक दौड़ को पहले धावक से 5 मिनट पहले पूरा कर लेता है, पहले से पूरा कर लेता है दूसरा, यानी कि दूसरे की स्पीड हम कह सकते हैं कि ज़्यादा रही होगी और पहले की स्पीड कम रही होगी। तो जब दूरी कांस्टेंट हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, d बराबर x गुना y बटा में x माइनस y गुना t। जब दूरी हमारी समान हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 150 गुना 180 और गुना यहाँ पे 30 गुना ये 5 मिनट, ठीक। तो यहाँ से देखिए
ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 छक 18, यहाँ पे 6 यानी कि 150 गुना 6 गुना 5 यानी कि टोटल 150 गुना 30, 15 या 45 यानी कि 4,500। क्या क्या है ये हमारा, ये मीटर में आया, मीटर में। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हमें चाहिए किलोमीटर में, तो 4500 मीटर में हम 1000 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दो बस किसी स्थान की ओर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलो घंटे की चाल से जाती है। यदि दूसरी बस पहली बस की तुलना में 2 घंटा कम लेती है, तो यात्रा की लंबाई बताइए। तो लंबाई सेम वही प्रोसेस, यक्स बटा में 40 कम रहता है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको हम इरेज करके माइनस लिखते हैं। यक्स बटा 50 बराबर 2 घंटा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 200, और 200 को 40 में हम अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर 400 कैसे आया, तो 200 गुना 2, ये हमारा 400 आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो ये हमारा x बराबर 400 किमी आंसर आ गया। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 किमी की दूरी को तय करने पुनः प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। जाने में लगा समय और लौटने में लगे समय से 2 घंटे अधिक। यदि लौटते समय उसकी चाल जाते समय की चाल से 10 किमी अधिक थी, तो जाते समय उसकी चाल क्या ही थी। जाते समय उसकी चाल किलोमीटर घंटा में क्या थे ना। तो सपोज करिए कि जाते समय चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, माना बाल पक गया पर क्वेश्चन नहीं पका पा रहे। हेलो हेलो,
गुना कैसे हो गया? गलत बताएं। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन को थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। तो देखिए, माना जाते समय उसकी चाल x किलोमीटर, यहाँ लिखिएगा कि माना जाते समय चाल जो है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं क्या होता है, समय बराबर, यहाँ लिखते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। ठीक, इधर चाल लिखा हुआ है। तो हमारा दूरी कितना दे रखा है, 400 किमी, डिवाइडेड भागे x, प्लस में, क्योंकि यहाँ 2 घंटा अधिक, जब भी यहाँ अधिक या कम आए इसका मतलब अंतर होता है। इसका मतलब यहाँ क्या होता है, तो अंतर होता है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। आप सभी याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, फिर 400 डिवाइडेड भागे x प्लस 10 घंटा, इसको लगता है लौटने में लगा समय 2 घंटा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये अंश वाले का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब x और x प्लस 10। अब जो कि x का इससे भाग देंगे, x का इसमें, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा। सबसे पहला काम यहाँ करते हैं हम, 400 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, जो कॉमन वही भाग, तो यहाँ पे हम 400 ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे x प्लस 10 और यहाँ माइनस, और इससे भाग देंगे तो यहाँ पे x आएगा बराबर 2। अब इसके बाद अगला स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस में 10 माइनस x डिवाइडेड भागे x और x प्लस 10,
और ये जो यहाँ पे गुना में था ये आके इधर भाग में हो जाएगा, तो 1/200 ये हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो इस x से ये x कट जाएगा, ठीक। तो हमारा फाइनली जो आएगा ये वाला इधर गुना हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, तो x और x प्लस 10 बराबर 2000, ठीक। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 10x बराबर 2000। अब जो कि x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 2000, ओके। अब क्या करते हैं हम, तो ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि 2000 को गुना करने पर 2000 आ जाए और घटाने पर 10 आना चाहिए, ठीक। तो 50 गुना 40 यानी कि ये हमारा 2000 सेटिस्फाई कर गया। तो x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 50, x प्लस कितना 50 और x माइनस 40 माइनस 2000। तो यहाँ से x प्लस 50 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 50 जो कि ये नहीं होगा, और x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर 40 ये हमारा हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। हमें इतना ना करने की ज़रूरत थी, इसको चाहे तो 2-3 स्टेप में भी उड़ा सकते हैं, यहाँ तक ना करने के। यहाँ जब तक लिख लिए ना, जैसे यहाँ तक लिख लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन लेके चलेंगे। अब यहाँ पहले 30 रखिएगा, नहीं होगा 40 रखिएगा। देखिए 40 गुना 50 यानी कि 2000 हो गया, तो ये हमारा 40 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति स्कूटर से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो 30 मिनट कम लगता है, लेकिन यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर घंटा कम कर देता है तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताइए कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये जो चीज चाल का जो रेशियो चाल का दे रखा है, ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। मैं ट्रिक डायरेक्ट बता रहा हूँ, बेसिक इसका थोड़ा लंबा होगा। और ये जो कि हमारा 30 मिनट ये टाइम है और ये भी 30 मिनट, तो इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें, ठीक। तो 4 3 12 माइनस 90 यानी कि यहाँ से जो डिफरेंस आएगा 30 का आएगा। यहाँ से जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितने का 30 का आएगा। अब देखिए क्या यहाँ से हम निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो इसका क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। 4 3 12 और गुना 12 के बाद क्या करेगा, तो इसके बाद जो है इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। 30 और ये 30 और ये 30 यानी कि यहाँ से 60 हो जाएगा। डिफरेंस किससे, तो 30 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ जो होगा, क्योंकि ये मिनट में है, तो यहाँ हमारा 2 बच जाएगा। 30 दूना 60 यानी कि चाल आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो समय निकालना होगा, तो समय में चाल में इसका गुना कर दिया है और समय में इसको जोड़ देते हैं। तो समय निकालने के लिए 4 3 7, ठीक। और इसके बाद क्या करते हैं, गुना करिएगा। 30 गुना 30 डिवाइडेड भागे कितना, तो जो डिफरेंस है नीचे हमेशा डिफरेंस लिखाएगा,
तो 30, इस 30 से इस 30 कट जाएगा, यहाँ से 7 तरीका 21, ये क्या आएगा मिनट में आएगा, ये हमारा मिनट में आएगा। अब जो कि इसको हम क्या लेंगे घंटे में लेंगे, क्योंकि सारा कुछ हमारा किलोमीटर घंटे में दिया है। तो इसको हम 60 से भाग देंगे, तो 7 तरीक 2 3 7 21, 3 दूना के 6, इतना आएगा। ये हमारा क्या आएगा घंटे में आएगा। अब दूरी बराबर हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है हमारी 24 गुना 7/2, तो यहाँ से आ जाएगा 12, 12 सत्ते 84, तो यहाँ से आ जाएगा 84 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, इसको शॉर्ट टर्म लगाने के लिए, बाकी हम बेसिक से लगाएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, इसका इसका आपस में जो चाल का है, चाल का गुना कर देते हैं, और ये जो टाइम का देखते हैं, टाइम को हम यहाँ पे जोड़कर लिख देते हैं, और ये जो डिफरेंस आता है 4 तिहाई 12 और 3 तरीके 30 तिहाई 90, यानी कि 30 गुना 4 120 और 30 गुना 3 यानी 90, यानी कि यहाँ का डिफरेंस हमारा 30 आ गया। तो हमेशा 30 डिफरेंस में हो गया, तो यहाँ से हम चाल निकाल लिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे भी देखते हैं इसी तरह का। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति कार से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 5 किलो घंटा की चाल से चलता है, 5 किलो घंटा अधिक की चाल से चलता है, तो यहाँ पे 5 लिखिएगा क्योंकि ये हमारी चाल है, और यहाँ पे चलता है तो 2 घंटे कम लगते हैं। लेकिन यदि वह 5 किलो घंटा कम चाल से चले, लेकिन यदि वह 5 किलो घंटा कम चाल से चले तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, ये टाइम है। यहाँ 2 घंटे कम, यहाँ पे 3 घंटे कम, यानी कि यहाँ पे मिनट दे ही नहीं रखा है। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मिनट दे रखा था, यहाँ पे भी मिनट दे रखा था, पर यहाँ पे घंटा है। तो इसको जो चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 25 इसका इसमें आपस में गुना एक बार, तो 25 गुना कितना, नीचे वाले को जोड़ देते हैं, 3 2 5, 2 + 3, ठीक, या इसको ऐसे लिखते हैं 25 गुना 5, तो 125 क्या आ जाएगी हमारी, डिवाइडेड भागे कर दीजिएगा 5 से, क्योंकि डिफरेंस हम लेंगे ना, तो डिफरेंस बिल्कुल लेंगे। यहाँ देखिए 5 से 15 माइनस कितना 5 गुना के 10 यानी कि 5 आएगा, तो 5 से हम भाग दे देंगे, तो 25 25 125 यानी कि 25 किलोमीटर हमारी चाल आ जाएगी। अब जो कि 25 किलोमीटर चाल आ गई। अब समय निकालते हैं, तो समय में एक बार इसको जोड़ दिया जाता है, 10 गुना 5, 10 गुना क्या, तो 2 गुना 3 कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस हम 5 से लेंगे ही, तो 5 दुना के 10, ये 2 से 2 कट जाएगा, 25 तिहाई 75, यहाँ से हम लोग जो है समय निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो समय निकालने के लिए सबसे पहला काम कि इन दोनों को आपस में क्या करते हैं हम, तो ऐड कर देते हैं, ठीक, तो ऐड कर दीजिए एक बार, ऐड कर देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और गुना कर दीजिए। उसके बाद हमारा 3 गुना कितना, 3 गुना
3 गुना 2 डिवाइडेड भागे 5, तो यहाँ से 5 दूना के 10 और 4 3 12, ठीक। समय हमारा 12 घंटा आ गया। अब 25 गुना 12 कर दीजिए, ये हमारी दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस। तो 25 दूना 50, 25 से कम 25, और 25 दूना 50, 25 से कम 25, 5 30, यानी कि 300 इज द हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। एक बार देखिए, टाइमिंग वाले में क्या करते हैं कि इसको जोड़ते हैं और चाल वाले में इसको गुना करते हैं। फिर एक बार इसको लेते हैं टाइमिंग वाले में और इसको भी लेते हैं, और क्या करते हैं, जब चाल की बात रहेगी तो इस दोनों को जोड़ देते हैं। चाल में ये देखिए 5 हमने 3 2 5 जोड़ दिया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इसका हमेशा डिफरेंस लेते हैं, ये ट्रिक है, काफी हेल्पफुल ट्रिक रहेगी, आप सब याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बसें 40 किलोमीटर घंटा और 50 घंटे की चाल से यात्रा करती हैं, यदि दूसरी बस को पहली बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि डिफरेंस। कम का मतलब डिफरेंस। तो यात्रा कितनी लंबी है, लंबी का मतलब दूरी बराबर, यहाँ लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक। अब क्या करते हैं, माना कि चाल हमारी, माना कि यात्रा कितनी लंबी है, तो x किलोमीटर है, x बटा 40 माइनस x भागे 50 बराबर 2 घंटा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम, 200 आएगा, यस। तो इससे भाग दीजिएगा, यहाँ पे 5x माइनस 4x बराबर 2, तो x बराबर 2 गुणते 200, तो x बराबर 400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 400 किमी की दूरी, ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, इसका आंसर 40 है। पिछला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी घर से कार्यालय तक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 20 किलोमीटर चाल से चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करें। तो क्या करते हैं कि सबसे पहला काम, अगर हमको देर हो रही है दोनों तरफ से तो हम घटा देते हैं, देर एक तरफ से देर, फिर देर, देर देर, दोनों तरफ से अगर देर हो तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। एक तरफ जल्दी जल्दी आ जाए, यानी कि जल्दी प्लस जल्दी दे रखा होगा तो भी माइनस हो जाएगा। जल्दी प्लस देर, जल्दी और देर, यानी कि जल्दी आ गया और देर हो गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन। फिर देर और जल्दी, वही चीज, देर प्लस जल्दी, तो भी हमारा क्या, प्लस का साइन। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये था कि ये जो 15 मिनट यहाँ पे लेट हो रहा है, ये 15 मिनट यहाँ से देर हो रहा है, यहाँ 5 मिनट, ये यहाँ 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, यानी कि 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे, अगर मिनट है तो इसको घंटा में हमेशा लेंगे, ठीक। यही हम कहना आपको चाह रहा था। अगर देर देर होगा तो घट जाएगा, जल्दी और जल्दी होगा तो भी घट जाएगा, जल्दी और देर होगा तो जुड़ जाएगा, देर और जल्दी होगा तो हमारा जुड़ जाएगा। क्योंकि ये इतने कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए,
तभी जाके समझ में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, इसका सिंपल सा ट्रिक है कि एक आदमी घर से कार्यालय एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह 20 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट देर से, यानी कि यहाँ लिखते हैं 20 गुना 30 डिवाइडेड भागे अंतर 10 गुना 5 मिनट 15 मिनट देर और 5 मिनट पहले, यानी कि टोटल 20 भागे 60, यानी कि 20 तई 60, 1 भागे 3, इससे ये कट जाएगा तो 10 10 10 कट जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर घर से कार्यालय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बी में दे रखा है हमारा, घर से कार्यालय की दूरी 20 किलोमीटर है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यहाँ पे x गुना वाई डिफरेंस x माइनस वाई गुना समय जो कि लेंगे घंटा में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ये दूरी निकालने के लिए है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एक विद्यार्थी घर से स्कूल 3 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी देखिए, पहले जा रहा था 3 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर बढ़ा दिया यानी 4 किलोमीटर। इसका जो डिफरेंस 1 होगा और ये जो कि 15 मिनट, 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले, यानी 15 भागे 60, 15 चौक को 60, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 3 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी स्कूटर से एक निश्चित दूरी तय करता है, अगर वो अपनी चाल 4 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 30 मिनट। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले कराया था, परंतु अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर घटा देता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो बताइए कि दूरी ज्ञात करना है। तो चाल का जो रेशियो है, पिछला सेम क्वेश्चन था, ऐसा देखिए मैं इसको बहुत स्पीड में लगाऊंगा। ये 30 मिनट और ये भी 30 मिनट, इसका क्रॉस 4 3 12 30 3 90, यानी कि यहाँ से जो डिफरेंस है 30। एक बार चाल निकालने के लिए 4 3 12 गुना 30 गुना 30 भागे ये। ठीक, उम्मीद करता है कि समझ पाए होंगे। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। चाल में इस दोनों क्या होती है हमारी, चाल में इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो होगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा चाल में 60, 20 30 दुना 60, 12 दुना 24, चाल आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय आ जाएगी, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहाँ से समय एक बार 4 3 7 जोड़ दीजिए, फिर समय को 30 गुना 30 कर लीजिए, डिवाइडेड भागे 30, 30 से 30 कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 210 मिनट आ जाएगा। अब इसको घंटा में करने के लिए 60 से भाग दीजिए, 3 7 21, 3 दुना के 6, 3 7 21, 3 दुना के 6, 7 भागे 2 मिनट आ गया, घंटा आ गया, सॉरी ये किसमें कन्वर्ट कर लिए हम लोग, घंटा में। अब दूरी बराबर हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारी 24 किलोमीटर गुना 7 भागे 2, यानी कि 12 गुना 7, यानी कि 84 किलोमीटर।
ठीक दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि हमने पिछला भी बताया हुआ है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से ये भी वही क्वेश्चन लगेगा, सेम प्रोसेस है। आइए बता देते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से तय करता है, अगर वो अपनी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, परंतु अगर वह अपनी चाल 5 किलोमीटर घंटा घटा देता है तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। दूरी याद करें। तो ये हमारा 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, यहाँ पे 2 घंटा और यहाँ पे 3 घंटा। ये सेम क्वेश्चन है, 5 3 15 और 5 गुना के 10। ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, अभी तुरंत पीछे कराए हैं, देख लीजिएगा। तो हम आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, या फिर देख लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 25 गुना 5 डिवाइडेड भागे 5। तो यहाँ से ये 25 आ जाएगी चाल, 25 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय निकालने के लिए तो जो समय निकालने के लिए क्या करते हैं कि 5 5 10 गुना 2 गुना 3, ठीक। समय निकालने के लिए 2 गुना 3, अंतर हम लेते हैं हमेशा 5 5 गुना 10, तो यहाँ से 4 3 12, अब 25 गुना 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 25 गुना 50, 25 गुना 50, हाथ में लगा 5, अब फिर 25 से कम 25 5 30। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है कि श्याम ए से बी की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है और राधा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है। सी पर मिलते हैं। सी के मिलने के बाद वे अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट लेते हैं। बताइए वे सी पर किस समय मिले थे। तो बताइए सी पर किस समय मिले थे ना। तो क्या करते हैं, जब भी सेम टाइम पर, जब दो व्यक्ति सेम समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं ना, जब भी कोई दो व्यक्ति सेम समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो हम जो फॉर्मूला लगा देते हैं राधा कॉन्सेप्ट, या इसको हम कहते हैं कि T1 गिनते T2 अंडर रूट में मिलने का समय, मिलने का टाइम। तो यहाँ पे देखिए 24 गुना 54, तो 12 दूना 24, 18 3 54, 6 गुना 3 गुना 3, फिर 6 गुना 2 गुना 2। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा 6 6 36 मिनट। अब हम 10 AM पर जोड़ देंगे तो 10 36 AM हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक। समझ गए होंगे। जब कोई दो व्यक्ति सेम समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो उनके मिलने का जो समय होगा वह अंडर रूट में T1 गुणते T2, ठीक। T1 गुणते T2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पी और क्यू क्रमशः यम और एन स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। पी की गति क्यू की गति से 25% अधिक है। पी की गति क्यू की गति से 25% अधिक रास्ते में मिलने के बाद पी को एन तक पहुंचने में टी घंटे और क्यू को एन तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। टी का मान ज्ञात करें ना। तो जब कभी हमको टी का मान ज्ञात करना होगा तो ये हमारी चाल होती है, चाल ए और चाल बी बराबर अंडर रूट में T2 बटा में T1 कह सकते हैं। तो हमारा दे रखा है कि 100 से चाल जो है 100 से 125 हो गई, 25% बढ़ गई। और ये जो कि हमारा 8 घंटा इसको लग रहा है डिवाइडेड भागे टी। इधर हम अंडर रूट फेंक देंगे तो ये हो जाएगा 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा दोनों पक्षों वर्ग करने पर 5/4 का स्क्वायर बराबर 8 भागे टी, यानी कि 25 भागे 16 बराबर 8/t। ठीक, अब क्या करते हैं कि 16 गुना 8 डिवाइडेड भागे 25, टी बराबर निकाल दीजिए। 16 25 80 196 16 7 16 128 डिवाइडेड भागे 25, 25 पचे 125, यानी 3.025 एकम 25, 5 यहाँ पे 0 25 दूना 50, यानी कि टी का जो मान आएगा 5.12 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। दोनों पक्षों वर्गमूल लेने का मतलब इधर अंडर रूट, इधर स्क्वायर हो गया और इधर जो अंडर रूट था वो हट गया। क्यों, समझ गए होंगे आप सभी, इतना तेज तो है ही है। अब जो हमारा है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी हैं ए और बी क्रमशः पी से क्यू और क्यू से पी की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। मिलने के बाद ए को क्यू तक पहुंचने में 9 घंटे और बी को पी तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। यदि ए की गति 56 किलोमीटर घंटा है तो बी की गति बताइए। तो सेम क्वेश्चन है, चाल है, ये हमारे है एस ए बटा एस बी T2 बटा T1। तो यहाँ 16 भागे कितना 9 और यहाँ पे 56 बटा में यक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 56 भागे यक्स बराबर 4 भागे 3, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 तिया 42, यक्स बराबर 42 किलोमीटर, यक्स बराबर 42। 42 कैसे आया, तो 14 गुना 3 किया हूँ तो जाके हमारा 42 आया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
तो अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू आप सभी को सेशन देखने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।